कल दिल्ली में एक टीचर के भाई ने 4 वर्षीय हिंदू लड़की के साथ रेप किया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बतावे, जो केजरीवाल जी तो गए, लेकिन उन्होंने जो माया जाल रचा था उसका असर तो समाप्त नहीं हुआ है। केजरीवाल जी ने जो माया जाल रचा था, केजरीवाल जी तो गए जय, लेकिन उनका जो माया है वह तो आपके सामने है। अब क्या करेंगे आप? अब आपके पास में विकल्प नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील है, आपके गृह मंत्री अमित शाह को आदेश दीजिए, जो सीए का विरोध कर रहे हैं और आपने सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश को, सुप्रीमेसी ऑफ केंद्र सरकार, राज्य कानून और केंद्र का कानून अगर बनता है तो केंद्र सरकार का कानून बढ़िया होता है, उसे लागू करना पड़ता है। लेकिन आपको यह देखना होगा, जो दिल्ली में जो केजरीवाल साहब माया विस्तार किए थे वह बहुत दिनों तक रहेगा। आपको कमर कसना पड़ेगा। एनआरसी हो कि सीएओ हो, ये जो दिल्ली में जो शाहीन बाग बना है और दिल्ली में जो पीएफआई इंडियन मुजाहिदीन का जो माया विस्तार हुआ है, जो वोट बैंक, वहाँ का वोटर लिस्ट को उठाइए और देखिए 5 बरस में कितना आया है। ये जो लोग रहेंगे दिल्ली में, तो यही हिंदू लड़की का 4 बरस का, 2 बरस का, 5 बरस का, 8 बरस का लड़की के साथ, जो बच्ची में भी नन्ही बच्ची है, बच्ची नहीं है, नन्ही बच्ची है, उसके साथ होता है। तो इसके लिए तो आपको जवाबदेही होगा। हो सकता है इंडी गठबंधन जिसका मौन धारा निकले, क्योंकि उनका वोट बैंक है, वह जो अपराध होता है तो वोट बैंक को का विरोध नहीं कर सकते हैं, उनका विस्तार कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना चाहिए? प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को यह सोचना चाहिए या करना चाहिए। आज केजरीवाल साहब जेल गए, अब आप वाले छाती पीट रहे हैं जो हमारे साथ जाते हुए एक चुनी हुई सरकार को, भारत का भविष्य थे, उनको बर्खास्त किया और अब उसे सीबीआई का हैंड ओवर किया जाएगा, ईडी के हैंड ओवर किया जाएगा, एनआईए के हैंड ओवर किया जाएगा। तो उन पर पुलिस पर और केंद्र सरकार पर आरोप लगेगा। इसलिए भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, गृह मंत्री अमित शाह जी से, अपराधी कोई भी हो, चाहे हुमायूं, उत्तर प्रदेश का हुमायूं का जो घटना हुआ, जो दो बालक का हत्या कर दिया गया और उल्टे वह बोल रहा है वह उसने हमारे साथ, उसके साथ ज्यादती किया था, क्या किया था। तो यह पूरे देश में हो रहा है। पुलिस पर उंगलियां उठाई जाती हैं, लेकिन उसका समाधान कहीं नहीं मिलता है। मैं समाधान देता हूं आपको, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह, केंद्र सरकार, महामहिम राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करना चाहता हूँ, अपराधी जब पकड़ावे, घटना हुआ 4 वर्ष की लड़की के साथ, पुलिस आरोप पर दाखिल नहीं करेगी, आरोप पर दाखिल करेगी तो सजा होगा, फांसी नहीं होगा। चाहे घटनाएं दिन सिर्फ निर्भया में, सर्टेन केस में फांसी होगा। निर्भया के मामले में जो देर रात हुई थी घटना, उसमें जल्दबाजी में थे केजरीवाल साहब, सारे के सारे व्यवस्थापक, और सुप्रीम कोर्ट न्यायालय भी उसमें फांसी हुआ। लेकिन 4 वर्ष की बच्ची के साथ को
रेप करने वाले पर फांसी की नहीं 7 साल की भी सज़ा नहीं होगी, क्योंकि हमारा व्यवस्था। लेकिन ये अपराध हुआ, इसको रोकना है तो कैसे करेंगे? मेरा मानना है नियम है अभी तक, जो अपराधी जैसे पकड़ाया उसका नार्को टेस्ट, DNA टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, नस का खिंचाव न्यायाधीश के कोर्ट में होना चाहिए। पूरे देश में एक साथ कानून में लागू होना चाहिए। जितने भी आरोपित व्यक्ति अपराध करने का वह गिरफ्तार होता है, आरोपित व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में रख करके उसका नार्को टेस्ट, DNA टेस्ट, ब्रेन मैपिंग और नस का खिंचाव न्यायाधीश के सामने उनका वे जो आवाज़ देंगे उसका फ़ोन टेपिंग भी होना चाहिए, और मजिस्ट्रेट के सामने वह बयान भी देगा। नार्को टेस्ट, DNA टेस्ट, नस का खिंचाव न्यायाधीश के कोर्ट में, न्यायाधीश के सामने होना चाहिए। इससे जब नस का खिंचाव होता है तो बयान नहीं बदल सकता है, वह सही बयान देता है। वह बयान को नार्को टेस्ट, DNA टेस्ट, नस का खिंचाव, गला का माप, यह होना चाहिए न्यायाधीश के सामने। जो पुलिस जब किसी को गिरफ्तार कोई घटना होता है तो लोअर कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है उसे, तो उसके बाद जेल भेजा जाता है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। तो उसी वक्त 2 दिन के अंदर में पुलिस के मजिस्ट्रेट के सामने, न्यायाधीश के सामने उसका नस का खिंचाव, ब्रेन मैपिंग, DNA टेस्ट, नार्को टेस्ट होना चाहिए। जो पुलिस पर भी ज्यादती का आरोप नहीं लगेगा, पुलिस पर, किसी भी पुलिस पर ज्यादती का आरोप नहीं लगेगा। देश में एक साथ कानून आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को भी इस बात पर अपना सुझाव देना चाहिए, आदेश देना चाहिए कि पुलिस पर भी पक्षपात का आरोप लगता है। पुलिस ने मनीष सिसोदिया को बार तंग किया, कभी ईडी के या केंद्र सरकार पर आरोप लगा, तो कभी ईडी ने उसका ब्रेन मैपिंग किया, कभी CBI ने किया, कभी NIA ने किया, कभी दिल्ली पुलिस ने किया। आज केजरीवाल के बारे में यही बयान आएगा, जो आपने केजरीवाल के साथ ज्यादती की। ये अपराधी जो 4 साल के बच्चे के साथ जो रेप हुआ, इसके साथ भी यही होगा। और सैकड़ों अपराधियों को पुलिस ने ऐसे ही छोड़ दिया। पुलिस पर आरोप, आप संदेश खाली। पश्चिम बंगाल को देखिए, पश्चिम बंगाल में FIR करने के लिए महिलाएं गई, लेकिन पुलिस ने स्वीकार नहीं किया, पुलिस ने FIR नहीं किया, तो उंगली उठी। उत्तर प्रदेश में पुलिस पर यह आरोप लगता है कि अपराधी के साथ ज्यादती कर देते हैं। यह नहीं होना चाहिए। पूरे देश में पुलिस एक संस्था है, पुलिस एक नौकरी है, पुलिस एक जिम्मेदारी का नाम है। तो हम पुलिस को आरोप क्यों लगे? पुलिस पर आरोप नहीं लगना चाहिए। वह उससे बचने का एक ही रास्ता है। पूरे देश में जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने या ईडी ने, CBI ने मनीष सिसोदिया के साथ किया, उसी प्रकार से केजरीवाल के साथ करेंगे। उसी प्रकार से आप इस 4 साल की बच्ची के साथ जो रेप हुआ, उसके साथ भी वही करेंगे। जो न्यायाधीश के, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने उसका ब्रेन मैपिंग, DNA टेस्ट, नार्को टेस्ट होना चाहिए। पुलिस एक थप्पड़ भी नहीं मारेगी किसी को, अपराधी को, लेकिन नस का खींचा होगा तो सारे की वह रिकॉर्ड के रूप में रहेगा। जो आगे उसे जब नार्को टेस्ट करेंगे, ब्रेन मैपिंग करेंगे, नस का खिंचाव करेंगे, तो वह बयान जो होता है, वह बयान रिकॉर्ड के रूप में रहता है। पुलिस के कस्टडी में उसका मजिस्ट्रेट के सामने बयान होना, यह पूरे देश में लागू होना चाहिए। कहीं आप अपराधी को बचाने का भी प्रयास तो होता है,
संदेश खाली में होता है, पश्चिम बंगाल में होता है, दिल्ली में भी खूब होता था। तो यह राज्य सरकार के अंदर में आता था और राज्य सरकारें वह मैनेजमेंट हो जाता था। जो संगठन से जुड़ा करने वालों को हम सज़ा नहीं देंगे, सज़ा देंगे 5 वर्ष का देंगे, बहुत नॉमिनल सज़ा देंगे। निकिता तोमर में तो कहा, हत्या करने वाले के पक्ष का लोगों ने कहा कि नहीं, हमारे बच्चे का भविष्य खराब हो जाए, इसे कम से कम सज़ा दें। न्यायालय को भी संदेश देता है, तो ऐसा भी होता है। आज दिल्ली में सैकड़ों हजारों केस हैं, उसका सभी अभियुक्तों का नार्को टेस्ट होना चाहिए। और दिल्ली के सरकार, दिल्ली के उपराज्यपाल से अपील है, जो 4 साल की बच्ची के साथ जो हुआ, वो अभियुक्त का नार्को टेस्ट, DNA टेस्ट, ब्रेन मैपिंग होना चाहिए। और यह पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट से मुख्य न्यायाधीश, ये पूरे देश में एक साथ लागू होना चाहिए। जो पुलिस पर कोई उंगलियां नहीं उठावे, उससे बचने के लिए आपको यह आदेश देना चाहिए कि मजिस्ट्रेट के सामने नार्को टेस्ट, DNA टेस्ट, ब्रेन मैपिंग होना चाहिए और उसका बयान टेप में रिकॉर्ड रहना चाहिए और उसका बयान मजिस्ट्रेट के सामने लिखित रूप से भी आ जाएगा। तो ट्रायल दिलाने में, सज़ा दिलाने में पुलिस को भी सहूलियत होगी, न्यायालय को भी सहूलियत होगी, न्यायालय को भी कम समय में अपना जजमेंट सुनाने का मौका मिलेगा। देश में जो ये एक लंबी केस हर न्यायालय में भरा पड़ा है, उसके लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार सभी के सभी दोषी हैं। न्यायालय दोषी नहीं है, लेकिन आप न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को चाहिए वह आदेश निचली अदालत में दें। और केंद्र सरकार को इसमें पहल करनी चाहिए कि हर हाल में अभियुक्त का नार्को टेस्ट, DNA टेस्ट मजिस्ट्रेट के, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने होना चाहिए बयान, और नार्को टेस्ट, DNA टेस्ट। और केंद्र सरकार से को यह सोचना चाहिए, जब अपराधियों का मेला लगा दिया केजरीवाल साहब ने, तो ये घटनाएं तो होगी ही होगी। मणिपुर में क्या हुआ, म्यांमार से वहाँ से आ गया, कितने हिंदू मारे गए। अब मोदी जी, योगी जी, आप गृह मंत्री अमित शाह जी, अब कीजिए, दिल्ली को खाली करवाइए, नहीं तो 4 बरस की बच्ची के साथ, तो 80 बरस की बच्ची महिला के साथ भी होगा। और संगठन से जुड़ा बीच सड़क पर हिंदुओं को काटा जाएगा, हिंदू लड़के को बीच सड़क पर कबूल करना पड़ेगा, नहीं तो संगठन से जुड़ा श्रद्धा आप श्रद्धा की तरह होगा। इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेवार है, इसके लिए सारी व्यवस्थाएं जिम्मेवार है। यह आपको सोचना पड़ेगा, यह आपको करना पड़ेगा। हर अपराधियों का नार्को टेस्ट, DNA टेस्ट, ब्रेन मैपिंग होना चाहिए। थैंक्स।